हर बाज की जिंदगी में बढ़ते उम्र की मोड़ पर एक ऐसा समय आता है जहां उसके सामने पहले दो रास्ते सरल और तुरंत समाधान देने वाले होते हैं और वही तीसरा रास्ता कठिन और पीड़ा देने वाला होता है। लेकिन बाज पीड़ा चुनता है और यही से शुरू होता है एक बाज का पुनर्जन्म। बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष में आते आते उसे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ता है। इस अवस्था में उसके शरीर के तीनों प्रमुख अंग बेअसर होने लगते हैं। पहला, पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, चोंच आगे की तरफ मुड़ जाती है और उसे भोजन निगलने में बड़ी मुश्किलें पैदा होती है। तीसरा, पंख भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकने के कारण पूरे खुल नहीं पाते हैं और इसी वजह से वो आसमान तक उड़ नहीं पाता। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन खाना, तीनों प्रक्रिया अपनी धार खोने लगती है। उसके पास तीन ही रास्ते बचते हैं, या तो अपने शरीर को छोड़ दे, या गीत की तरह त्यागे हुए भोजन पर निर्भर हो जाए, या फिर स्वयं को फिर से स्थापित करे। पर एक बाज पीड़ा चुनता है और स्वयं को फिर से स्थापित करता है। वह किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू करता है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले वह अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच से अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं एक पक्षीराज के लिए। उसके बाद वह अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है। उसके बाद वह अपने भारी पंखों को एक एक नोच कर निकालता है। उसके बाद इंतजार करता है नई चोंच, नए पंजे और नए पंख की। 150 दिन की पीड़ा और इंतजार के बाद उसे मिलती है एक नई चोंच, नए पंजे और नए पंख। इसी तरह वो अपने आप को पूरी तरह से पुनर्जन्म देता है और पुनर्जन्म के बाद वह ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। आपने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आज आपको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है, 150 दिन तक भगवान उसका संघर्ष बेकार नहीं जाने देते, उसको नई जिंदगी देते हैं। तो फिर आप अभी तक क्यों बिस्तर पर लेटे हो? उठो और संघर्ष करो। जो आप पाना चाहते हो उसके पीछे पागल हो जाओ, जी जान लगा दो। जब तक वो चीज पा नहीं लेते तब तक खाना पीना सोना भूल जाओ। किसी की मत सुनो, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। एक महीने के लिए गायब हो जाओ, अपने आप को कमरे में बंद कर दो। बस अपने लक्ष्य पे सीधा फोकस करो। जो पाना चाहते हो उसके पीछे खून पसीना एक करो। अरे लोग क्या कहेंगे वो सब भूल जाओ। लोगों की आदतें हैं किसी न किसी को ताने मारने की। वो आज आपको ताने मारेंगे तो कल किसी और को। उनकी आदतें कोई सुधार नहीं सकता। सुधरना तो आपको है। अपने आप को इतना बदल दो कि दुनिया आपको सलाम ठोके। ताने मारने की जगह वो आपकी दूसरों को मिसाल दे। लास्ट में आप लोगों को मैं इतना ही कहूंगा मेरे दोस्त, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय भारत, वंदे मातरम।